अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि इस वाली वीडियो में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एक्सटेंशन देखेंगे, उसको इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना सीखते हैं। और पहले तो हम उसको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड होता क्या। तो आपका वेलकम है मेरी जर्नी टू बिकम अ गुड कोडर का पार्ट 2, जिसमें हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड को यानी VS कोड को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है विजुअल स्टूडियो कोड। तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो उसको डेवलप करने वाला माइक्रोसॉफ्ट था। तो उसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसका जो यानी अनाउंसमेंट है इसके बनने की वो हुई थी 2015 में, और ये रिलीज हुआ था पब्लिक के लिए 29 अप्रैल 2015। जो VS कोड है हमारा वो एकदम फ्री है और वो ओपन सोर्स कोड एडिटर है। और वो विंडोज पे भी काम करेगा, लिनक्स पे भी आप उसको चला सकते हो और मैकओएस पे भी आप चला सकते हो। मैकओएस मतलब आप मैकबुक कह सकते हो उसको। विजुअल स्टूडियो कोड इज सपोर्टिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। आप मतलब सारी लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी इसकी एक्सटेंशन जो आपको मिल जाएंगी विजुअल स्टूडियो कोड की मार्केट प्लेस पे। आपको उसको या तो खरीदनी पड़ेगी या तो फिर आपको वो ऐसे ही मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एक्सटेंशंस? एक्सटेंशंस क्या होती हैं? एक्सटेंशन आर द फीचर्स ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड। यानी जो हमारा एक्सटेंशन है वो विजुअल स्टूडियो कोड का एक क्या नाम है, एक फंक्शन है, आप कह सकते हैं फंक्शन, फीचर, कुछ भी कह लें। और वो हमारी जो कोड है उसको बहुत आसान बना देता है। सबसे आसान वही बनाता है हमारे कोड को, ठीक है। तो वो जो कॉमन एक्सटेंशन हैं जो कि विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपको करनी ही करनी है, वो कौन कौन सी है? पहला तो लाइव सर्वर। लाइव सर्वर यानी जो भी आप चीज़ें आप कोडिंग करोगे उसका रिजल्ट, लाइव सर्वर उसका रिजल्ट दिखाता है। तो वो चीज़ लाइव सर्वर का काम है। टैग ऑटो कम्प्लीशन, तो ये HTML के बेसिकली एक है, यानी उसका HTML का खुद का एक प्री बिल्ट एक्सटेंशन है। तो वो हम HTML में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी वैसे तो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी क्या होता है, लेकिन इसकी एक एक्सटेंशन भी है विजुअल स्टूडियो कोड में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो अगर हमारे जो हैं जो अभी विजुअल स्टूडियो कोड में सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहा है अपना बैठ के, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो चैट जीपीटी को यूज़ ना करें, क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, अगर आप कोडिंग की पहली लाइन लिखोगे तो वो आपको बाकी सारा प्रोग्राम खुद ही दे देगा आपको। तो ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जब मैं बिगिनर था तो मुझे चैट जीपीटी के बारे में पता भी नहीं था, मतलब पता था कि होता क्या है, लेकिन उसका विजुअल स्टूडियो कोड में भी है ये नहीं पता था मुझे। अच्छा, प्रीटियर कोड क्या है वो हम अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी चीज़ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली किसी भी अपने ब्राउज़र में आ जाना है। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, या आपने लिखा और फिर आपको फर्स्ट लिंक को फॉलो करना है। फर्स्ट लिंक आपने उसे फॉलो करना है और फिर यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको विंडोज़ पे भी आप कर सकते हो, आप इसको लिनक्स में भी कर सकते हो, और अगर आप मैकबुक में हो तो आप मैकबुक पे भी कर सकते हो। तो क्योंकि मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे ही जाऊँगा। और यहाँ पे आगे ये देखिए, यहाँ पे आगे थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। तो आपका ये यहाँ पे VS कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा हुआ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर आपके पास एक क्या नाम है, तो ऐसे करके आपके पास बेसिकली एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपने उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके 2-3 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड के इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। तो मैं पहले आपको विजुअल स्टूडियो के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो में तो सबसे पहले ये जो एक्सटेंशंस वाला है, ये आपको एक लेफ्ट साइड में एक आपको बार दिख रहा होगा, वहाँ पे थर्ड लास्ट ऑप्शन है एक्सटेंशंस। तो इस पूरे के पूरा जो ऑप्शन है ना, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो मैं आई होप सो कल मैं उसको पब्लिश कर दूंगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा।
अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो कोड में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में कलर्स चेंज कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपने सबसे पहले टॉप लेफ्ट में आपने एक फाइल का ऑप्शन दिखेगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड के लोगो के राइट साइड में, आपने उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सबसे नीचे आना है प्रेफरेंसेज में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको थीम का एक ऑप्शन देगा, थीम से आप यहाँ पे कलर थीम पे चले जाएं। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+K Ctrl+T। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कंट्रोल करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा तो यहाँ पे ब्लू आ गया। अब मैं यहाँ पे रेड लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए रेड आ गया। तो आप ऐसे कोई सा भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मुझे ये वाला कलर पसंद है तो मैंने यही लिया हुआ है। तो विजुअल स्टूडियो कोड की एक और हमारी एक्सटेंशन है जो कि बहुत छोटी सी है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक लाइव सर्वर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर लिखा, आपने लाइव सर्वर लिखना है और आपके पास पहला ऑप्शन ही लाइव सर्वर का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा रीलोड रिक्वायर्ड है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें ये आपका लाइव सर्वर खुल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइव सर्वर क्या करता है बेसिकली, लाइव सर्वर जो हमारा यानी जो भी हम चीज़ें लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे उसका हमें रिजल्ट दिखाता है लाइव सर्वर। तो बस लाइव सर्वर का बस इतना सही काम है। लाइव सर्वर को HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में खोलने के लिए शॉर्टकट की है वो है Alt+L+O, ठीक है। तो अभी विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में एज अ बिगिनर आप इतना ही समझे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और वैसे भी विजुअल स्टूडियो कोड पे कमांड लाने के लिए आपको अभी स्टार्टिंग में इतना सीखना ही अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।